नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी क्यों मनाया जाता है आप सबको पता होगा। इस पे आज भगवान राम ने रावण का वध करके और दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध करके दोनों अत्याचारियों पे और राक्षसों पे विजय प्राप्त की थी। इसलिए आज विजयदशमी का भी उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ये विजयदशमी हम नागरिकों के लिए और हम आम जनता के लिए उत्सव का माहौल तब होगा जब हम अपने अशिक्षा रूपी राक्षस और कुव्यवस्था रूपी व्यवस्थापकों के खिलाफ अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं या उनका वध कर देते हैं, तो ये हम तमाम भारतवासियों के लिए विजय उत्सव मनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा। लेकिन ये जो एक प्रथा चली आ रही है, जो एक हमारा संस्कृति है, वो उसका हम आज निर्वहन कर रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन वो हर एक राज्य, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर साउथ के राज्य हो, कर्नाटका हो, बंगाल हो या फिर तमिलनाडु, या हर एक जगह जहाँ की भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ता में आने के कुछ दिन ही बाद अगली बार सत्ता में आने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस काम और जिस लोक लुभावन वादे करके वो सत्ता में आती है, उससे उसका ध्यान भटक जाता है। अगर आप देखिएगा आज के दौर में, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, ऐसे तमाम हैं, और राजनीतिक पार्टियां बीजेपी हो, कांग्रेस की बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े प्रमुख नेता हैं, जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस की, वो साउथ में डेरा डाले हुई हैं। वो अभी से प्लानिंग कर रही हैं कि 2024 के इलेक्शन में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। वहीं बीजेपी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू मनाली में रावण का वध करने गए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साहब, रावण का वध तो होता रहेगा और बरसों से हो रही है। जो भारत में बेरोजगारी है, इसका वध कब हुआ? जो किसानों की आत्महत्या होती जा रही है, इसका रोक कब लगेगा? जो गरीब भूखमरी के कारण मरते जा रहे हैं, भूखमरी का वध कब होगा? और जो भ्रष्टाचार रूपी राक्षस हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है, इसका वध कब होगा? ये जो भारत की आम जनता है, ये विजयदशमी का पर्व कब मनाए? तो पता चलता है कि साहब, समय समय पर राजनीतिक पार्टियां आएंगी और हमें चूसेंगी और फिर वो अपना काम करके चली जाएंगी। और वो काम क्या करेंगी? अपनी पार्टी और अपना घर और अपना महल बना के चली जाएंगी। और फिर कोई नई पार्टी आएगी और कहेगी कि खजाना खाली है साहब, हम खजाना भर रहे हैं, तब आगे काम होगा। लेकिन खजाना भरता है तो बस ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं का अपना, ना कि कहीं देश का, ना कि सरकार का, ना ही भारत का। लेकिन आज विजयदशमी का पर्व है और हम और आप सब इस पर्व का मीनिंग समझें और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। जिंदगी में कोई भी अगर काम कर रहे हैं या कुछ भी आपके साथ घटना हो रही है, तो यू हैव टू एनालाइज देम कि क्या हुआ, व्हाई इट्स हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। देन यू विल गेट द रिजल्ट एंड यू विल ऑल्सो गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर जिंदगी में आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे घाटा, नुकसान, नफा, और क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए।
तो ठीक उसी तरह से अगर किसी भी राजनेता अगर आपके पास आता है, वोट मांगता है, तो उसके किए कर्मों का और क्यों आप वोट देंगे इनको, ये सारी चीज़ जान लीजिएगा। तो हमारे आने वाले पीढ़ी और वो तमाम युवाओं के लिए एक विजय होगी, जो कि हम ये भ्रष्टाचार के ऊपर विजयदशमी का पर्व मना सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ बिहार के वो तमाम नागरिकों से कि हम युवाओं को और हमारे जैसे छोटे भाई बंधु को, हमारे माता पिता बेरोजगारी रूपी राक्षस का और भ्रष्टाचारी रूपी नेताओं का वध अवश्य करेंगे और हम लोग विजयदशमी का पर्व एक दिन अवश्य मनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।